ओके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसरी नर्व दैट इज़ क्रेनियल नर्व नंबर 11। तो हर क्रेनियल नर्व की तरह इसमें हम नर्व का ओरिजिन देखेंगे, उसका इंट्राक्रेनियल कोर्स, उसके बाद वो फोरामेन जिसके थ्रू वो लीव कर रही है क्रेनियम को, और उसके बाद उसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। तो दिस इज़ मेड्यूला, दिस इज़ pons एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड C1, C2, C3, C4 एंड C5। असेसरी नर्व की दो रूट्स होती हैं, एक क्रेनियल एंड एक स्पाइनल। स्पाइनल रूट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेगी और जो क्रेनियल रूट है वो ब्रेन स्टेम से अराइज करेगी। तो इसकी जो है क्रेनियल रूट, इधर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगस। कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस एम्बिगस। तो न्यूक्लियस एम्बिगस से वो अराइज करती है, दैट इज़ द क्रेनियल रूट ऑफ असेसरी नर्व। और उसके बाद जो उसकी स्पाइनल नर्व रूट है वो अराइज करती है C1 टू C5 जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस हैं उनसे। तो इधर से ये अराइज करेगी, ठीक है। इधर से अराइज करने के बाद क्रेनियल और स्पाइनल जो है ये मिल के बना देती हैं असेसरी नर्व, जो कि जुगुलर फोरामेन में एंटर करती है। तो एक इसकी क्रेनियल नर्व और एक इसकी स्पाइनल नर्व। अच्छा, एक बात जो इसमें नोट करने वाली है वो ये कि जो स्पाइनल रूट्स निकल रही हैं, स्पाइनल पार्ट ऑफ द असेसरी नर्व की, वो किस तरह से ओरिजिनेट करती हैं। तो ये उसकी एक क्या कहते हैं उसे, रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन पे ये इसकी एंटीरियर रूटलेट जो कि मोटर होती है और पोस्टीरियर जो कि सेंसरी होती है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान में लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करती है, और यूं लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करने के बाद यूं अपवर्ड, मतलब वो साइड से निकलेगी और अपवर्ड जाएगी, जैसे कि इस डायग्राम में जा रही है, ठीक है। तो जो पॉइंट वर्दी बात जो है, जो कि मतलब आपने नोट करनी है, वो ये कि डोर्सल और वेंट्रल रूट के दरमियान से ओरिजिनेट करती है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वो अपवर्ड यूनाइट करती है ऊपर वाले सेगमेंट्स के साथ, और फिर वो मिल के क्रेनियल पार्ट ऑफ द असेसरी नर्व बना देती है। उसके बाद ये जुगुलर फोरामेन में रन करती है, जुगुलर फोरामेन के थ्रू ये क्रेनियल कैविटी को लीव करती है। तो द स्ट्रक्चर राइट हेयर, दिस इज जुगुलर फोरामेन, और जुगुलर फोरामेन में क्रेनियल नर्व 11 के साथ वेगस नर्व भी रन कर रही होती है, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 12, ठीक है। तो ये दोनों नर्व होती हैं, ये जुगुलर फोरामेन के थ्रू लीव करती हैं। उसके बाद अब जब जुगुलर फोरामेन से ये बाहर आएंगी तो इसका जो एक क्रेनियल पार्ट था और एक स्पाइनल पार्ट था, ठीक है। तो जो क्रेनियल पार्ट है वो टोटली वेगस नर्व के साथ एकम्पनी करता है, वो वेगस नर्व के थ्रू ऑल द वे टू द सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंक्स, ठीक है, उन्हें उनके मसल्स को जाके सप्लाई करता है। ओके, तो ये है क्रेनियल नर्व नंबर 10 दैट इज़ द वेगस, ये स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व, और इनके साथ एक और नर्व आती है दैट इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। ये तीनों नर्व मिलके क्या करती हैं, एक फेरिंजियल प्लेक्सिस बनाती हैं, और वो फेरिंजियल प्लेक्सिस कलेक्टिवली दैट इज़ द फेरिंक्स, ठीक है। मैंने फेरिंक्स ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो दिस इज़ द फेरिंक्स। तो वो फेरिंक्स और लेरिंक्स के मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो तीन नर्व्स होती हैं, 9, 10 एंड 11 का सिर्फ क्रेनियल पार्ट, जो क्रेनियल पार्ट आ रहा है न्यूक्लियस एम्बिगस के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मिलके बनाएंगे फेरिंजियल प्लेक्सिस, और फेरिंजियल प्लेक्सिस सप्लाई करता है फेरिंक्स के मसल्स को, फेरिंक्स और साथ लेरिंक्स के मसल्स को भी। उसके अलावा ये जो है स्पाइनल पार्ट, सॉरी क्रेनियल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व और जो वेगस नर्व है, इनके फाइबर्स फर्दर असेंड करते हैं और सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को समराइज़ करें तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस एम्बिगस से क्रेनियल पार्ट ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट करने के बाद वो क्रेनियल नर्व नंबर 10 के साथ जुगुलर फोरामेन से पास करेगा, क्रेनियल नर्व के साथ वो जो उसके स्पाइनल पार्ट्स हैं वो उधर से प्रोसेसेस निकलेंगे, वो स्पाइनल पार्ट बनाएंगे, उन्होंने मिल के बनानी है असेसरी नर्व, ठीक है। तो जुगुलर फोरामेन में आके स्पाइनल पार्ट और असेसरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, जो सॉरी स्पाइनल और क्रेनियल पार्ट। तो क्रेनियल पार्ट जो होगा वो वेगस के साथ रन करेगा और फेरिंजियल प्लेक्सिस बनाएगा जिसमें क्रेनियल नर्व 9 भी आ जाएगी।
ओके, फिर फेरेंजियल प्लेक्सिस बनेगा। फेरेंजियल प्लेक्सिस सप्लाई करेगा फेरिंग्स को, और उसके बाद फर्दर जो 10 और 11 नर्व्स हैं उनसे फाइबर्स निकलेंगे और वो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को सप्लाई करेंगे। ओके, अब जो एक चीज़ हमारे पास रह गई वो है कि स्पाइनल पार्ट जो है एक्सेसरी नर्व का, वो क्या करता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। ओके, अब ये हमारे पास इसका क्रेनियल है स्पाइनल पार्ट। तो स्पाइनल पार्ट जुगुलर फोरामेन से पास होने के बाद सेपरेट हो जाएगा। उसने क्या करना है, उसने सबसे पहले जब वो अपने कोर्स में रन करेगा उसने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई करना है। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई करेगा वो, और वो उसके सब्सटेंस में से पास करेगा। ठीक है, तो वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के सब्सटेंस में से पास करने के बाद वो पोस्टीरियर ट्रायंगल में एंटर कर जाएगा। पोस्टीरियर ट्रायंगल में एंटर करने के बाद वो ट्रेपीजियस को सप्लाई करेगा। तो जो स्पाइनल पार्ट है एक्सेसरी नर्व का, वो हमारे दो मेजर मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एक ट्रेपीजियस। तो ये एक ईजी रिप्रेजेंटेशन है उसके कोर्स को याद रखने की, कि वो मसल को सप्लाई करेगा, ट्रायंगल में एंटर करेगा, फिर ट्रेपीजियस को सप्लाई कर देगा। तो इधर हमारी एक्सेसरी नर्व कंप्लीट हो जाती है। ओके, मैं आपको एटलस की डायग्राम से जल्दी से एक रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर कलर्ड किया हुआ है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, दिस स्ट्रक्चर इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एम्बिगस से क्या निकल रही है, दिस इज़ द क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल प्रोसेसेस निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये असेंड कर रहे हैं, ये देखें, ये वाले नहीं, ये जो हैं स्मॉल से। ठीक है, ये इधर से निकल रहे हैं, और ये देखें, ये अपवर्ड जो असेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये अपवर्ड जाके फिर ये मिल रहे हैं क्रेनियल पार्ट के साथ, और ये एक्सेसरी नर्व बना रहे हैं इकट्ठी। तो ये एक्सेसरी नर्व है, और ये उसके साथ वेगस नर्व आ रही है इस पार्ट में, जुगुलर फोरामेन में। ठीक है, तो जुगुलर फोरामेन से निकलने के बाद जो उसका क्रेनियल पार्ट है वो वेगस के साथ एकम्पनी कर गया है, और फिर वो वेगस का पोर्शन कट करके इधर नहीं दिखाया हुआ। तो बाकी जो क्रेनियल पार्ट है वो आ रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसका एक पोर्शन सप्लाई कर रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद वो फर्दर डाउनवर्ड जा रही है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में एंटर कर रही है, और वो सप्लाई कर रही है ट्रेपीजियस को। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है याद रखने वाली, कि जब ये स्पाइनल पार्ट सप्लाई करती है ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को, तो इसमें फर्दर जो है वो असिस्ट करती हैं, जो क्या कहते हैं, सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, C2, C3 एंड C4। ये जो नर्व्स हैं, ये तीन नर्व्स, ये फर्दर असिस्ट करती हैं ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की नर्व सप्लाई में। तो मैंने ये इधर ड्रॉ कर दिया है हल्का सा। तो ये C2 और C3 इधर से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो असिस्ट कर रहे हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की सप्लाई में, और इसी तरह C3 और C4 जो हैं वो निकल रहे हैं और वो असिस्ट कर रहे हैं ट्रेपीजियस की सप्लाई में। ठीक है, तो ये इन्हें फर्दर सप्लाई हेल्प करती है, जो एक्सेसरी नर्व जो सप्लाई कर रही होती है दो मेन मसल्स को। ओके, तो उसके बाद आखिरी एक छोटी सी बात है, वो ये कि वही के जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स में से कुछ फाइबर ओरिजिनेट करते हैं, वो डाउनवर्ड असेंड करते हैं, और वो बोथ साइड के न्यूक्लियस एम्बिगस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उन फाइबर्स को हम बोलते हैं कोर्टिको बल्बार फाइबर्स। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं मोटर कॉर्टेक्स से, और वो न्यूक्लियस एम्बिगस की सेम साइड भी और कुछ ओपोजिट साइड भी उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ओके, लास्ट जो अब है, जो डिस्कस करने वाला रह गया है, वो है क्लिनिकल कोरिलेशंस। वो इसके हम अभी देख लेते हैं। तो जो क्लिनिकल कोरिलेशन है वो मेनली जो इसके रिलेट कर रहे हैं वो इसके स्पाइनल पार्ट के साथ हैं। तो वो स्पाइनल पार्ट हम देख रहे हैं दो मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, एक है ट्रेपीजियस और एक है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो जो इसका मेन पॉइंट ऑफ इंजरी है ना, वो पोस्टीरियर ट्रायंगल है। ठीक है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में से वो पास कर रही है। अगर इधर उसे इंजरी हो जाए तो क्या होगा, उस इंजरी की वजह से वो ट्रेपीजियस को सप्लाई नहीं कर पा रही, तो ट्रेपीजियस डैमेज हो जाएगा। तो अब हम पेशेंट को टेस्ट किस तरह करते हैं, ट्रेपीजियस का एक्शन होता है कि उसने श्रगिंग ऑफ शोल्डर करवानी है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो श्रग करके दिखाए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं कर सकेगा अगर उसके लेजन है तो जब वो नहीं कर सकेगा तो हम इस कंफर्म कर लेंगे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में डैमेज है,
और ट्रेपीजियस को नर्व सप्लाई नहीं आ रही है, ट्रेपीजियस डैमेज हो गया है और पेशेंट श्रग नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वो पोस्टीरियर ट्रायंगल से पहले डैमेज हो जाए तो अब वो ट्रेपीजियस के साथ साथ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को भी डैमेज कर रही है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के जो एक्शंस हैं वो है, उनमें मेन जो एक्शन हम देखते हैं कि टिल्टिंग ऑफ हेड या मूवमेंट ऑफ हेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो पेशेंट को हम यही कहेंगे कि वो जो इस मसल की मूवमेंट है वो करके दिखाए। तो ऑब्वियसली अगर डैमेज होगी तो वो नहीं कर सकेगा। तो और कुछ ख़ास नहीं है इसके क्लिनिकल्स में, बस यही बातें। So this was all about accessory nerve, that is the cranial nerve number 11. अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।